हेलो बच्चों, मैं एसआई मुकेश सिंह, मैं लखनऊ से हूं और मैं गैलेक्सी क्लासेस की टीम के साथ में आपको यूपी एसआई की परीक्षा को क्रैक करने की सरल रणनीति और उपाय बताने के लिए आ रहा हूं। सोमवार को 8 मार्च कपूरथला चौराहे शाम 9 बजे। थैंक यू। सो यू आर 6। मुझे लगता है कि भर्ती तो बहुत लंबी है और आप 6 लोग इधर पे हैं, दैट मीन्स आपके तो पूरे पूरे चांसेस हैं। आपको पता है एक बार ऐसा चांस हुआ था हमारे इधर पे यूपी पुलिस में कि भर्ती बहुत लोगों की थी और चंद लोग आ पाए थे और उनको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली कि 98% लोग चले गए, उसमें पास हो गए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। क्या इस बात के लिए आप लोग के लिए अप्रिशिएशन नहीं होना चाहिए? क्या एक बार क्लैपिंग नहीं होनी चाहिए कि आप लोग दरोगा बन गए हैं? हाँ जी। अच्छा, कितने लोग बिलीव करते हैं कि मैं तो बन गया, मैं तो दरोगा बन गया? क्योंकि ये एसआई वाले की तैयारी कर रहे हैं ना आप लोग, या प्रिपेयरिंग फॉर यूपी एसआई नो। तो कितने लोग आप लोगों से मानते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो गया भाई? और जो लोग भी हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, क्या ऑनलाइन बस ये ऑनलाइन? हाँ, जो हम लोग जो है, मैं एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप लोग फ़ोन जो है फ्लाइट मोड में डाल दें प्लीज़, फ्लाइट मोड या स्विच ऑफ कर दें। तो आप में से कितने लोग मान रहे हैं कि हम लोग ऐसा ही बन गए हैं? आप नहीं मान रही? आप बिल्कुल सही कह रहे हो इस बात के लिए। क्या नाम है आपका? सिस्टिया। योर फ्रॉम? कहाँ से हैं आप? बलिया। ओके। होता क्या है कि मानने से पहले, ये जानने से पहले कि बेस तैयार नहीं हुआ, हमारा बेस यहां तैयार होना चाहिए। ताजमहल पहले यहां बना था। हाँ जी। विधानसभा का जब ये स्केच आउट हो रहा था, जो आज नया बना हुआ है, बस हमारा क्या नाम, उसको हमने देखा कि उसकी स्केचिंग पहले आ चुकी थी। आज बहुत सारे मॉडल्स देखते हैं, जो घर के मॉडल्स बनते हैं वो पहले से 3D में बन जाते हैं। आपने देखा नहीं देखा? तो सबसे पहले क्या यहां बनना चाहिए? हमें बिलीव होना चाहिए। हम ईश्वर को एक मैसेज दे दें, क्या एक सीट मेरी? क्योंकि जब तक ये आपके यहां नहीं जाएगा ना, तब तक आप उसके लिए वर्कआउट नहीं कर पाएंगे। बेस क्या है मुझे बताइए? हमारा बेस क्या है? हमारा बेस यही तो होगा कि मेरे को एसआई में तैयारी करनी है। ठीक है जी। तो सबसे पहले अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन, बहुत छोटा सा इंट्रोडक्शन और देना चाहूंगा। मैं बिलोंग करता हूँ इटावा से और यूपी पुलिस में 2006 से मैं सर्विस दे रहा हूँ। ठीक है जी। मेरी खुद की फैमिली में हम लोग 4 सब इंस्पेक्टर हैं, एक डिप्टी एसपी है और एक आईएएस ऑफिसर है। आईएएस ऑफिसर मेरे साले साहब हैं, जो आज दिल्ली में पोस्टिंग है। मेरे एक डिप्टी एसपी साहब जो हैं, वो आपके सुल्तानपुर, जो आपके बहुत नज़दीक का जिला पड़ता है, उधर पे हैं। मैं खुद एक अकेला भाई और 4 सिस्टर्स हैं, इसलिए मुझे बहुत प्यार है बहनों से। तो मेरे एक बहनोई साहब की पोस्टिंग इटावा में है, एक की कानपुर में है, एक मैं हूँ और एक आर्मी में जो है सूबेदार हैं। तो मैं उनको भी सब इंस्पेक्टर मानता हूँ क्योंकि वो भी स्टार लगाते हैं। ठीक है जी। एक अच्छी चीज क्या है इधर पे कि मैं पहले से आर्मी फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे फादर भी आर्मी थे, मेरे जो फादर इन लॉ, मेरे ससुर साहब, वो भी आर्मी से थे। मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो नेवी में गए और नेवी में पहले, आजकल तो बड़ी टिपिकल होता है, पहले तो उठा के ले जाते थे। ठीक है जी। और पहले की अगर आप अपने फॉर फादर और फादर्स की अगर बात करें तो पुलिस की जब भर्तियां होती थी जबरदस्ती ले जाते थे। जैसे ही आपने इंटर पास किया बोलते थे यू आर एलिजिबल फॉर दरोगा, आ जाओ करते हैं। ठीक है, तभी भी गए नहीं थे। एक चांस हमें मिला है, आज हम स्ट्रगल कर रहे हैं और बहुत स्ट्रगल करने के बाद में, बहुत कंपटीशन करने के बाद में हम लोग आगे आ रहे हैं। ठीक है जी। मेरे जो सर्विस काल रहा वो 9 साल अलीगढ़ में रहा और मैं 5.5 साल पहले 112 कंट्रोल रूम में जो है एज एन टेक्नीशियन आया। जो आप लोग कॉल करते हैं यूपी 100 को, तो वो हमारे एसोसिएट उठाते हैं, उसके बाद में हम उनके लिए आपके पास में सेवा भेजते हैं। अब कितने लोग आप में से ऐसे हैं जिनके परसेंटेज 80 से एबव है, 80% से ऊपर है? कितने लोग हैं? कितना? हाउ मच? 82। यू? 83। यस प्लीज। या 80। ओके। 70। ओके। 67। मेरे को हाँ, मैं यही बताना चाहता दैट्स व्हाई आई आस्क दोस थिंग्स कि आपका कितना परसेंटेज है। टू मी, अगर मैं खुद का बताऊं तो मेरे को बड़ी चढ़न होती थी इन 5 लोगों से कि कैसे कर लेते हैं लोग। ठीक है,
पर्सनली कभी अगर मैं आपको अपने हाई स्कूल की मार्कशीट भेजूंगा तो आप 2 बार पलटोगे उसको और देखोगे कि ये क्या गलत तरीके से दरोगा बना। नहीं, मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कैसे बने। 39% स्वीट परसेंट, 39% ओनली, राइट। आप डिप्रेस नहीं होना, फाइट हमें नहीं जीती है, बैक बेंचर्स ने जीती है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आपने नहीं जीती है, मैं बताना सिर्फ ये चाहता हूं कि जैसे सिस्टर ने बताया कि परसेंटेज मैटर नहीं कर रहे हैं। 39% मेरे हाई स्कूल में आए। इवन ये बात अलग है, मैं सेंट्रल स्कूल का पढ़ा हुआ था और बाद में जाकर जब हम बिल्कुल बेकार हो गए तो सोचा क्या करें, तो बोलते हैं कि जब आपके काम के कुछ नहीं आता तो एक बहुत बड़ा अच्छा काम करो कि आप जो है टीचिंग में चले जाओ। कानपुर में बहुत साल मैंने टीचिंग की, पढ़ाया लोगों को, और आज भी कई ट्रेनिंग सेंटर्स में आज जब आप लोग आओगे तो कई लोग मुझे दोबारा मुखातिब होंगे ट्रेनिंग सेंटर्स में। मैं उधर पे आपकी टेक्निकल क्लास लेने के लिए आता हूँ। जो कम्युनिकेशन की क्लास होती है वो मेरे को 12 क्लास देने को मिलती हैं आपकी, उधर पे मैं आपके साथ में भी रूबरू होता हूँ। आप लोग बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन हमें देख रहे होंगे, मैं कहीं ना कहीं आपके सेंटर पे जो है आपकी क्लास देने के लिए जाता हूँ मैं। तो बात ये आती है कि बिल्कुल भी मैटर नहीं करता क्या एजुकेशन, मैटर ही करता है कि आज आप करना क्या चाह रहे हैं, आज आप करना क्या चाह रहे हैं। अगर मैं आप बोलूं कि मैं गैलेक्सी क्लास में क्यों आया या फिर आप लोग से रूबरू क्यों हो रहा हूं इसके थ्रू, उसका एक रीजन था। मैं आपसे लोग से पूछना चाहूंगा, सभी लोग से, कि जब हम अगर दरोगा की भर्ती ले रहे हैं तो हमें एजुकेशन किससे लेनी चाहिए, जानकारी किससे लेनी चाहिए? जाके मेडिकल वाले से, वकील साहब से, ठीक है, या प्रधान जी से, ठीक है, या हमारे चचा से, या आर्मी वाले से? नो। तो गैलेक्सी क्लासेस का मुझे मोटो इसलिए अच्छा लगा कि इन्होंने बोला कि सर हम उन लोगों से नॉलेज दिलवाएंगे जो पहले से उसमें फील्ड में जा चुके हैं। और बहुत सारे हमारे साथी ऐसे होते हैं जिनके पास में एक अच्छी नॉलेज नहीं होती है, एक अच्छा एजुकेशन हमने पहले नहीं बना पाया, एक हमारा वो नहीं रहा, तो हम सोचते हैं हम किसी लायक नहीं है। तो मैं पहले बता दूं दोस्तों, आई एम ऑफ द पर्सन जिसके 39% हाई स्कूल में थे, बड़े मुश्किल से पास हुए। और आप लोग जब अपने रिजल्ट लेके आए होंगे तो मम्मी पापा ने माथा चूमा था, हमारे तो कहाँ चूमा गया था बता नहीं सकता, सॉरी, ठीक है। अब बात ये आती है कि हम कैसे ये जो स्ट्रेटजी आपकी जो देंगे इधर पे कैसे काम करेंगे। इधर पे कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। शायद आपके जमाने में वो टीवी नहीं थी जिसका एंटीना हम लोग सेट करते थे, क्या सुना होगा आपने, ठीक है, क्या एंटीना का भी सेट किया जाता, ठीक है। हमारे इधर पे भी एजुकेशन में ये चीजें होती हैं। अभी हम बड़ा मोटिवेशन से आए, बैठ गए, एंटीना सेट हो गया हमारा कि भाई भर्ती आने वाली, एंटीना पूरा सेट है। ड्रीम्स देखते होंगे कि आप कहीं वाहन चेकिंग में लगे हैं, आप कहीं, ठीक है, उसमें लगे हैं, आप कहीं उसमें लगे हैं, एक, ठीक है, स्टार लगा के वर्दी में लगे हुए हैं, बहुत सारी ड्रीमिंग करते होंगे, ठीक है। तो ये ड्रीमिंग जब करते हैं ना तो इसका मतलब एंटीना सेट है, कुछ दिन में एंटीना हिल जाता है। रीजन बताऊं क्या होता है? रीजन जानते हैं, ठीक है, जो मेरे साथ में है मैं तो वही डिस्कस करूंगा जी, या मेरे दोस्तों के साथ में हुआ वही डिस्कस करेंगे। रीजन होता है कि कुछ तरह के कबूतर हैं, जैसे कबूतर हैं हमारे दोस्त, आके बैठ गए, बोले क्या कर रहा है भाई, तैयारी कर रहा है? अरे अभी तो 6 महीने पूरे पढ़ने के लिए, अभी तो पूरे 6 महीने। अरे आज सिर्फ हम लोग हैंग आउट करते हैं, चल आज बाहर घूमने चलते हैं, ठीक है। और क्या है यार, तेरी एजुकेशन इतनी बढ़िया है, या फिर तेरी एजुकेशन तो है ही नहीं, काहे को घर से अगर भेजा गया है तो मौज करते हैं, देखा जाएगा, हो जाएगी। क्योंकि बहुत से लोग तुक्के में चले जाते हैं, उनका तो कहना है, मैं बता दूं तुक्के में कुछ नहीं होता। आप जानते हैं कि आपका परसेंटेज क्या होगा जब आप अभी फॉर्म भर के पैसा पास आउट होंगे? 1% भी नहीं है, आप 1% भी नहीं जाते हैं आप लोग, ठीक है। तो तुक्के में नहीं होता, वो मेहनत से होता है, तुक्के में कहीं नहीं लगती हैं। बहुत सारे फ्रेंड्स आएंगे जो आपको इस तरह की बलगराएंगे, मीन्स वो भी एक तरह का कबूतर है, उसने आपका आया, बैठ गया, उसने हिला दिया, फिर उसको सेट करो आप, ठीक है। ओकेशंस आएंगे समय समय पे, कभी बर्थडे आ गया, कभी शादी आ गई, कभी एंगेजमेंट आ गया, कभी फ्रेंड की शादी आ गई, बहुत सारे, कभी किसी की डेथ हो गई, कभी किसी का कुछ ना कुछ ओकेशंस आएंगे। मैं आपको फ्रेंड्स बताऊं, अगर वाकई में आपको आगे जाना है, क्योंकि बहुत सारे हार्ड वर्किंग फेलोज को आपने देखा होगा, जो लोग आपने देखा बहुत बड़े बड़े कंपटीशन क्रैक्स करते हैं, क्या लगता है कि वो छोटे मोटे ओकेशंस पे आते होंगे? नहीं। मैं आपसे एक बात पूछूं, क्या इन ओकेशंस को अगर आप छोड़ देंगे तो क्या ओकेशन होंगे नहीं? क्या आपकी फैमिली में ओकेशन होंगे नहीं? होंगे, बिल्कुल होंगे। क्या मैं आज आपको बता रहा हूं कि आज जो हमने उपलब्धि, मैं भी एक बहुत
बस लोअर फैमिली से आया, तो बहुत टाइम ऐसा हुआ कि हमारे जब कोई फंक्शन हुआ किसी फैमिली में और हमें नहीं बुलाया गया, मगर आज हमने इतना कद बड़ा कर दिया कि कोई भी फंक्शन होता है तो हमसे डेट पूछ के होता है कि भाई साहब आप कब फ्री रहोगे। होता नहीं होता है, क्यों? क्योंकि हमने उस जगह पे बैठ गए हैं। हम बोलते हैं नहीं सर मार्च में फ्री नहीं है, कि मार्च में तो बहुत ज्यादा टाइट शेड्यूल मेरा। ठीक है सर, भैया कोई बात नहीं, अप्रैल में कर लेते हैं। और कोई बात नहीं है भैया उस टाइम में नहीं, तो एक काम करते हैं जब सालक नहीं होती तब कर लेते हैं यार, आप तो रहोगे। होता नहीं होता है, आपके साथ भी होता होगा। तो हमें उस कद तक पहुंचना है, तो हमें वो कबूतरों क्या करना है, जैसे आए उड़ा देना है, क्योंकि आपका एक मोटो होना चाहिए, क्या क्या, राइट नो, ओके। ओकेशंस को करना है। सर्कमस्टेंसेस बहुत आते हैं हमारे पास में, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है हमारी, उनको भी हमें फेस करना पड़ेगा। जब भी सर्कमस्टेंसेस आए तो एक बात सोचना है सपने के लिए, कि एक बार सितारे ये लग गए ना आपके कंधों पे, तो मैं बताता हूँ बड़ा प्राउड होता है इनको पहन के। आप जब नॉर्मल ड्रेस में रहते हैं तो एक बात अलग है कि इसको पहनने के बाद में आप रियली, मैं ये नहीं बोलूंगा हीरो बन जाते हैं कि सुपर हीरो बन जाते हैं हम लोग, और अलग होता है, ठीक है। आप और लोगों से हट जाते हैं आप लोग, ठीक है जी। तो उस और के लिए फिनेंशियल प्रॉब्लम आएंगी हमारे साथ में, जब आप ये काम करेंगे फिनेंशियल प्रॉब्लम आएंगी। मैं आपको बताऊं 96 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए, मेरे फादर आर्मी में थे, बड़ी गंदी सिचुएशन देखी, और हर बार क्या किया, एक चीज से जूझते थे। जब भी कंपटीशन की तैयारी करते थे तो एक चीज से जूझते थे, क्या, फीस ज्यादा है, फीस ज्यादा है, फीस ज्यादा है। और यही करते करते बहुत साल गुजर गए। फिर देखा कि यार मेरे से नालायक लोगों ने बड़ी अच्छी अचीवमेंट ले ली है, तो ऐसा क्या कारण है। तो देखा कि यहाँ पे जो मिल रहा है वो निचोड़ मिल रहा है, और हम अपने आप जो समझदार बन रहे हैं वो पूरी बुक पढ़ रहे हैं। अब पता ही नहीं पढ़ना क्या है, कि यहाँ पे ये लोग छांट लेते हैं कि कितना आएगा, क्या आएगा, क्योंकि 10 साल का अगर आप छांटना चाहोगे तो आपको आसानी से छांट नहीं पाओगे। क्या अगर ये लोग छांट के देंगे और ये लोग अगर वो बना के देंगे तो फिर आपको आसानी होगी उस चीज में, आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मेरे कई समझदार दोस्त थे, मुझसे अच्छे एजुकेशन में थे, उन्होंने बोला यार अपने आप तैयारी कर लेंगे। मैंने भाई हम तो इतने अकलमंद हैं नहीं, हम एक काम करेंगे, एक बार हार्ड वर्किंग करते हैं। गए, मैंने भी कोचिंग ली, कानपुर में मैंने कोचिंग लिया, उधर से मैंने तैयारी की, और मेरे कई दोस्त आज भी तैयारी में लगे हैं। आज भी कोई बीएड दे रहा है, कोई टीटी दे रहा है, कोई सीटेट दे रहा है, क्योंकि दरोगा लायक अब वो रहे नहीं है, ठीक है जी। तो आपके साथ में भी ऐसे होता होगा। कई गोल्डन अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी आपके पास में, और ये कहाँ, ये भर्ती के चक्कर में लगे हुए, कहाँ पढ़ाई के चक्कर में लगे हुए, और ये देखना कितना अच्छा मौका आपके पास में आया है। तो ये चीजें भी आपको डिस्टर्ब करेंगी। अगर आप एक चीज के लिए फोकस कर लीजिए, ठीक है, तो पक्का आप लोग चले जाओगे। कभी आपने फुटबॉल गेम खेलते हुए देखा है? फुटबॉल गेम, क्रिकेट देखा नहीं देखा? उसमें एक गोल होता है, क्रिकेट में भी एक गोल होता है। क्या होता है? वो 3 गिल्लियां जिसको उड़ानी है, हैं जी, ठीक है। फुटबॉल में भी गोल होता है, गोल पोस्ट होता है। मैं एक बात पूछूं, अगर फुटबॉल ग्राउंड से दोनों गोल पोस्ट हटा दिए जाएं तो क्या होगा? गेम होगा? कोई गोल ही नहीं, कहां ले जाएंगे? जब हम डिस्टर्ब होते हैं तो ऐसे ही गोल नहीं होते हैं। आप देखिएगा आपके कुछ बहुत सारे साथी ऐसे होंगे जो अभी तो यूपीएसआई डाल देंगे, अभी कोई और आएगी बोले ये अच्छी, ये सरल भी है, चल इसको भी डालना है, इसको भी डालना है, इसको भी डालना है। और डिस्टर्बेंस, आप एक मोटो लेके चलो। मैं वादा करता हूं जितने लोग भी आज हमारे साथ में हैं, सभी लोग को एक दिन मैं कहीं ना कहीं ट्रेनिंग सेंटर में मिलकर आपको ट्रेनिंग दे रहा हूँ। इसके बाद में सबसे बड़ी बात आती है कि आपका स्टडी टाइम क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्टडी टाइम। आप देख लीजिए, बहुत से लोग ऐसे होंगे, जैसे मुझे बहुत पहले से पता था, करीबन मुझे 6-7 महीने से पता था कि यूपीएसआई की भर्ती आने वाली है, क्योंकि हम लोग उन्हीं ऑफिस में आसपास हम लोग रह रहे हैं, तो ये पहले से शुरू हो गया था यूपीएसआई आने वाली है, आने वाली है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको पहले से पता चल चुका था, तो वो पहले से पढ़ाई शुरू कर दी थी। दे वर द फर्स्ट कमर, वो पहले ही इस फील्ड में आ चुके थे, तैयारी के फील्ड में, ठीक है जी। अब अगर वो पहले निकल चुके हैं तो फिर उनको पछाड़ कैसे पाएंगे, क्योंकि उनसे भी तो कंपटीशन करना है। तो हम क्या बने, वो फर्स्ट कमर बन गए हैं, तो हम फास्ट मूवर बन जाएं। क्या बन जाएं जी? हम थोड़ा और मेहनत कर लें, हम थोड़ा और मेहनत कर लें, अगर उनके साथ में खड़े हो गए। क्योंकि मैं एक बात और बताऊं कि हम कितना भी टाइम टेबल सेट आपका करवाएंगे, ये लोग कितना भी टाइम टेबल आपका सेट कराएंगे कोचिंग वाले, नहीं हो पाएगा आपका सेट। रीजन, क्योंकि आपके ड्रीम होंगे, और आपने जो बोला कि जो आपका ऑरा दूसरों से अलग कर देता है, जब वो चीज एक बार आंख बंद करके आप अपनी वदन पे एक बार वर्दी देखिएगा, तब आपको पता चलेगा कि नहीं यार, मुझे उनसे ज्यादा मेहनत करनी है, ठीक है जी। तो टाइम टेबल मैं नहीं जानता ये लोग कैसे सेट कराते हैं, क्योंकि मुझे बहुत दिन हो गए कोचिंग पढ़े हुए, ठीक है। अब ये लोग आपको गाइड करेंगे। कल मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जब भी आपको
प्रॉब्लम हो और इस तरह की बातें आए तो आप एक बार जरूर एक अपने आप को आंखें बंद करके और इस वर्दी को आप महसूस करिएगा। यहाँ पर नेम प्लेट आपकी होगी, आप अपनी नाम प्लेट को जरूर देखिएगा कि 2021 बैच इधर पे लिखा होगा। इधर पे जो फर्स्ट 2 डिजिट होते हैं हमारे इधर के, ये दर्शाते हैं कि मैं कौन से बैच का हूँ, ठीक है जी। तो इधर पे 21 उसके बाद में और आपके न्यूमेरिकल्स होंगे, ये जरूर देखिएगा एक बार। और नेम प्लेट बना के आज ही अपनी कॉपी रख दीजिए, योर नेम एंड नीचे नेम प्लेट, ठीक है, कितना डिजिट है मेरी इसमें पढ़ लीजिएगा, ठीक है जी। तो इसके बाद में सबसे बड़ी बात क्या आती है हमारे इधर पे कि हमारे जो हम ये पढ़ाई करेंगे, टाइम टेबल बनाएंगे, इसके रीजंस क्या होंगे, क्यों बनाएंगे हम। एक बार ये जरूर सोचिएगा, वो वर्दी पहन के जब आप पहली बार जाएंगे अपने घर पे तो आपकी फैमिली की भावनाएं क्या होंगी। मैं आपको रियली बताऊं कि आज भी मेरा गला रूंध जाता है जब मैं पहली बार अपने घर पे वर्दी पहन के गया था। तो मेरे फादर भी आर्मी में थे और मेरी मदर ने जब मुझे पहली बार देखा तो बड़ा वो बहुत खुश हुई। उनके आंसू थे, एक बात अलग है, बट वो बहुत खुश हुई क्योंकि मेरी मदर ने वो वर्दी हमारे घर पे करीबन 96 में मेरे फादर एक्सपायर हुआ, 2006 में 20 साल बाद वो वर्दी हमारे घर में दोबारा आई थी। और उसके बाद में एक बार आपके घर में अगर वर्दी आया ना तो वर्दी पे वर्दी, वर्दी पे वर्दी। मैंने बताया ना कि आज हमारे फैमिली में 4 खुद सब इंस्पेक्टर हैं, डिप्टी एसपी, एक IAS ऑफिसर हैं और आर्मी के कर्नल्स भी हमारे फैमिली में बिलोंग करते हैं। तो बस ये बताने के लिए आपको कि आप बहुत अच्छी जगह पे हैं। मैं इसलिए नहीं क्योंकि मुझे इस कोचिंग ने इनवाइट किया, नो, इसलिए नहीं, मैं इसलिए क्योंकि इस कोचिंग की स्ट्रेटजी जो मैंने खुद, क्योंकि मैं मोस्टली इन क्लासेस में नहीं जाता कभी और हमारे लिए परमिशन भी बहुत जगह नहीं होती है, केवल मैंने विदाउट परमिशन सिर्फ आप लोग के लिए कि आप लोग हमारे कल को हमारे साथ में आने वाले हैं, हमारे साथी बनने वाले हैं। अगर कोई सेंटर आपको सही गाइड कर रहा है तो फिर हमें जाकर आपको गाइडलाइन जरूर देनी चाहिए। और मोस्टली बात चल रही है कि कुछ क्लासेस के लिए हम लोग स्पेशली आपके पास में आएंगे, मैं नहीं, मेरे और भी साथी आपके पास में आते रहेंगे, आपको गाइड करते रहेंगे समय समय पे। तो मैं फिर बोलूंगा कि अगर आपको बड़ा कंपटीशन क्रैक करना है तो एक काम जरूर करना पड़ेगा, क्या कि जो लोग सफल हो चुके हैं उन्हीं से आपको राइट गाइडलाइंस मिल सकती है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है कि उन आदमियों को बुला रही है, उन व्यक्तियों को बुला रही है जो पहले से इस क्षेत्र से आगे जा चुके हैं। मैं एक बात पूछूं, जो व्यक्ति कभी UPSI में अपेयर हुए ही नहीं, जिसने कभी ट्रेनिंग ली ही नहीं, जिसने कभी उसका ऑरा देखा ही नहीं, क्या गाइड करेगा आपको। मोस्टली लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, मिसगाइड कर रहे हैं और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके साथी भी, मैं ये नहीं बोलूंगा इधर पे, आपके साथी भी अगर आपके कंपटीशन में साथ दे रहे हैं तो एक बार जाके आप किसी भी अपने आसपास के जिसने कंपटीशन से गया हो, कुछ लोग कौन से वे से आते हैं उस वे की बात नहीं करूंगा, जो कंपटीशन से गया हो उसके पास जरूर जाइएगा। और थोड़ा सा अपने बारे में लास्ट में बताते हुए मैं क्लोज करूंगा कि मैं 2006 में यूपी पुलिस में आया, उससे पहले 3 साल मैं विप्रो में एज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी रहा मैं, ठीक है। मेरी एजुकेशन बहुत अच्छी थी। आज मैं इंडिया की बहुत सारी भाषाएं जानता हूँ, मैं मलयालम भी जानता हूँ जो बहुत हार्ड आप समझ भी नहीं पाएंगे, मैं एसएमईज भी जानता हूँ, इंग्लिश मुझे बहुत अच्छी आती है क्योंकि मैं जब विप्रो में था तो मैं US और कनाडा को सपोर्ट करता था। तो मैं सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके इधर पे हम लोग पढ़े लिखे लोगों को लाया जा रहा है आप लोग के बीच में। हाँ, मैं ये बोलता हूँ कि 80% उस टाइम नहीं आए थे, मगर प्राउड करता हूँ अपने आप पे कि हम 90% वाले लोगों को भी आज पढ़ा रहे हैं, उनको आगे लेके आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग बहुत जल्दी मेरे ट्रेनिंग सेंटर में मुझे कहीं ना कहीं मिले। जय हिंद, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन सर? एनी अदर क्वेश्चंस? नो? नो? थैंक यू।